हेलो के एंजल्स, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है विंटर रिफॉर्मेशन। एक्चुअली ये वीडियो मैं पिछले साल करने वाली थी बट उस वक्त मेरे पास उतने ऑप्शन नहीं थे। इस साल ऑप्शन है और वैसे भी अपने जो पुराने विंटर वियर है उसे पहनकर मैं बोर हो चुकी हूँ। और अच्छा है कि नए विंटर वियर बाय करें, उससे अच्छा पुराने विंटर वियर को आप रिफॉर्म कर दें। उससे आपकी वार्डरोब की जगह भी बचेगी और आपके पैसे भी। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले नए साल में जो मुझे और मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम कविता है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ एंड आई एम दिस मच ईयर ओल्ड। यस, ही इज़ माई फेवरेट हॉलीवुड स्टार। स्टीचिंग मेरी सिर्फ और सिर्फ हॉबी है, पैशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसे एज अ प्रोफेशन नहीं अपनाया है। और वैसे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आउटफिट क्रिएट करना ही पसंद है, दूसरों के नहीं। तो इसीलिए जब भी मैं अपने आउटफिट क्रिएट करती हूँ उसका वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे रिफॉर्मेशन करना भी बहुत पसंद है। मेरा हर एक आउटफिट 2 से लेकर 3 बार तो रिफॉर्म होता ही होता है, तो उसके भी वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा भी मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ अपनी चैनल पर। एक्चुअली जब मैंने अपनी चैनल को स्टार्ट किया था तब मेरा मोटिव तो यही था, मैं वो सब कुछ शेयर करूँगी जो मैं कर सकती हूँ, बट थैंक्स टू माई एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट नेचर वो हो ही नहीं पा रहा है। और मेरी चैनल एक ही सब्जेक्ट पर सेट होकर रह गई जिससे अब मुझे एक्सप्लोर करना है। तो यस, मे बी इस साल नए टॉपिक पर वीडियो आ सकते हैं, तो उसके लिए मेंटली तैयार हो जाएं। सो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, विंटर रिफॉर्मेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस स्वेटर से। काफ़ी पुराना स्वेटर है, मे बी जब मैं कॉलेज में थी तब इसे परचेज किया था मैंने। थोड़ा सा ओल्ड फैशन है और इसमें सीक्वेंस वाली चमक भी है। क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड फैशन है तो इसलिए मैं अभी नहीं पहनती, बट मैंने सोचा अगर इसे रिफॉर्म किया जाए तो मैं इसे पहन सकती हूँ। ओके, तो जब मैंने अपना रूम मेकओवर का वीडियो शेयर किया था तब एक सब्सक्राइबर ने पूछा था जब आपको स्टिचिंग करनी होती है तो वो सेटअप कैसे करते हो। सो हियर वी गो। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना बेड थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ ताकि मुझे काम करने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए। एंड नाउ डेज ठंडी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ रही है तो मैं थोड़ी सी आलसी हो गई हूँ, तो जो चीज़ जहाँ पड़ी होती है वहीं पड़ी रहने देती हूँ। तो सबसे पहले मैं उन सबको जगह पर ठिकाने लगाऊंगी, फिर स्विंग मशीन को थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी और फिर उसका जो प्लग है उसे सॉकेट में लगाकर स्विंग मशीन को स्टार्ट कर लूँगी। ओके, तो मेरा वर्किंग स्पेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस मुझे स्विंग मशीन की थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है। लेकिन उससे पहले मैंने बाजू के रूम में अपनी चेयर रखी है जिस पर बैठकर मैं स्टिचिंग करती हूँ, उसे ले आऊँगी, सेट करूँगी एंड वी आर डन। सो फाइनली हमारा वर्किंग स्पेस तैयार हो चुका है। अब हम काम करने के लिए तैयार है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो प्लान मेरा ये है कि मैं स्वेटर को शॉर्ट कर लूँ ताकि मैं इसे एज अ जैकेट पहन सकूँ, क्योंकि इसके जो कॉलर है उसकी बनावट कुछ जैकेट की तरह है, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई। सो फाइनल कटिंग करूँ उससे पहले मैंने सोचा मैं पहले एक बार देख लेती हूँ कि वो आइडिया काम करेगा कि नहीं। सो उसके लिए मैंने स्वेटर को मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी उतना मोल लिया और हेड पिन से सिक्योर कर लिया। और उसी दौरान मम्मी मुझे चाय के लिए पूछ रही थी, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, चाय बना लो, मैं पी लूँगी। और फिर मैंने अपने काम पर फिर से फोकस किया। क्योंकि मैंने हेड पिन से सिक्योर किया था तो ट्राई करते करते हेड पिन मुझे लग गई। सो बी केयरफुल अगर आप भी इस टेक्निक को ट्राई करते हैं। ओके, तो ट्राई करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसीलिए अब बारी है रियल एक्शन की। जहाँ से मैंने स्वेटर को फोल्ड किया था उसमें 1 इंच ऐड करूँगी और फाइनली मैं उसे कट कर लूँगी। सो स्वेटर को कट करने के बाद ये जो फैब्रिक बचा है उसे फेंकना नहीं है, मतलब क्योंकि मुझे स्लीव्स थोड़ी शॉर्ट लग रही थी तो मैं सोच रही हूँ इसे ऐड कर स्लीव्स को थोड़ा लंबा कर लूँ। सो बस अब नीचे से हमें उसे फोल्ड करके स्टिच करना है और हमारा जैकेट ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। बट क्योंकि स्वेटर का जो फैब्रिक होता है वो स्ट्रेची होता है तो उसे नॉर्मल स्विंग मशीन में स्टिच करना डिफ़िकल्ट होता है, तो यहाँ हमें एक छोटी सी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। सो यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ प्रेसिंग कैनवास। तो जब भी सलवार कमीज़ और टॉप के नेक को मैं क्रिएट करती हूँ, कटिंग करती हूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, उससे संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे काम के लिए वो काम आ जाता है। तो उनमें से मैं 1-1 इंच की पट्टियों को कट कर लूँगी। सबसे पहले जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उसमें ट्राई करके देखूँगी कि ये आइडिया वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बाद मैं स्वेटर पर अपनाऊँगी। सो उसके लिए मैं कैनवास को स्वेटर के किनारे कुछ इस तरीके से रखूँगी और फिर फोल्ड कर लूँगी और फिर उसे स्टिच कर लूँगी। सो इस कैनवास की हेल्प से फैब्रिक स्ट्रेच नहीं होगा और एकदम नॉर्मल फैब्रिक में हम जिस तरीके से स्टिच लगाते हैं बिल्कुल वैसी वाली फिनिशिंग आएगी।
और फैब्रिक को स्टैच करने के बाद भी वो स्टैच नहीं होगा और उसमें जो लगाई हुई स्टिच है वो टूटेगी भी नहीं। तो हाँ, आइडिया वर्क कर गया। तो अब बारी है उसे स्वेटर पर करने की। और फिर मैंने जो लेफ़्ट ओवर कैनवास के कटिंग थे उसमें से 1-1 इंच की पट्टियों को क्रिएट कर लिया। ओके, तो यहाँ मैंने फैब्रिक को डायरेक्ट फोल्ड नहीं किया, कैनवास की स्ट्रैप को किनारी पर कुछ इस तरीके से सेट किया और बिल्कुल किनारी पर मैंने जिगजैग स्टिच लगा ली। बिकॉज ऑफ जो स्टेप थी उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं थी, तो इसीलिए जब भी स्टेप ख़त्म हो जाती थी उसके ऊपर मैं नई स्टेप को रखती थी और स्टिचिंग कंटिन्यू रखती थी। सो बॉटम की रफ स्टिच को कंप्लीट करने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब इसे मैं अगेन फोल्ड करूँगी और सिंपल स्टिच लगाऊंगी और फिर स्वेटर को कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि मुझे स्लीव्स लंबी चाहिए थी तो स्वेटर में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसके मैंने 2 पार्ट किए और फिर फाइनली स्लीव्स की बॉटम में मैंने उसे लगाकर स्लीव्स को लंबा कर लिया और स्वेटर को कंप्लीट कर लिया। सो स्लीव्स को लंबा करने का जो आइडिया था वो ऑसम था, स्लीव बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो चलिए अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट। सो नाउ यू कैन सी थोड़े से चेंजेस के बाद वो ओल्ड फैशन जो स्वेटर था वो नए जैकेट में बदल चुका है। जो जीन्स के जैकेट नहीं आते बिल्कुल वैसा लुक दे रहा है। एंड यस, अगर आपको लॉन्ग स्लीव पसंद नहीं तो इसे अंदर की साइड फोल्ड कर उसे शॉर्ट भी बना सकते हैं। ओवरऑल आई जस्ट लव दिस स्टाइल क्योंकि आप इसे किसी भी आउटफिट पर कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये जैकेट लुक है। और मैंने उसे अपनी कुर्ती पर भी ट्राई करके देखा एंड इट लुक्स ऑसम सीरियसली। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्वेटर को रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी मोटिवेट और कॉन्फिडेंट हो गई थी। सो अब बारी है इसे रिफॉर्म करने की। एक्चुअली ये श्रग है लेकिन इसका जो पीछे का लुक है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है एक नया लुक ट्राई करके देख लेते हैं कैसा लगता है। सबसे पहले मुझे जो लेंथ चाहिए थी वहाँ मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया और फिर मैंने फ्रंट और बैक साइड को हेड पिन से एक साथ कनेक्ट कर लिया ताकि जब भी मैं कटिंग करूँ तो दोनों ही साइड एक जैसा कटिंग हो। यहाँ जो बटन स्ट्रैप है मैं उसे कट नहीं करने वाली, बट वहाँ से 1/2 इंच छोड़कर जो लाइन ड्रॉ की है मैं उसे कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। यस, समटाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोसेस को समझाना, तो उस वक्त मैं बोल देती हूँ कुछ इस तरीके से, तो उस वक्त आप उस प्रोसेस को ध्यान से देख लें। ओके, तो यहाँ मैंने लेंथ के लिए जो लाइन ड्रॉ की थी उसमें भी मैं 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड करूँगी और फिर उसके बाद मैं उस लेंथ को कट करूँगी। यस, इट इज़ अनप्रोफेशनल बट आई एम नॉट प्रोफेशनल। ओके, फैब्रिक स्ट्रेची है तो स्टिच करेंगे तो स्ट्रेच होगा, तो इसीलिए मैंने कैनवास की स्ट्रैप को तैयार कर लिया है, बट इस बार मैं आयरन से उसे प्रेस कर लूँगी। थोड़ा टाइम टेकिंग था बट फिनिशिंग इसके बाद काफ़ी अच्छी आई, सो इट्स वर्थ इट। ओके, तो जो टॉप मैं क्रिएट करने वाली थी मुझे थोड़ा फिटिंग में चाहिए था, तो इसीलिए मैंने साइड में से थोड़ा फिटिंग भी कर लिया और फिटिंग करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया क्योंकि मैं वो बल्कीनेस नहीं चाहती थी, मैं एकदम स्मूथ फिनिशिंग चाहती थी, तो इसीलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया। ओके, तो जैकेट को मैंने जब शॉर्ट किया था तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला था, उसमें से मैंने इस वाले पैटर्न को निकाल दिया, तो उसके बाद काफ़ी सारा फैब्रिक मुझे मिला और फिर मैंने फैब्रिक को आयरन कर लिया और उसमें से जितने भी लंबे स्ट्रैप निकले मैंने 2 स्ट्रैप क्रिएट कर लिए जिससे मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूँगी और फिर उसमें से मैं रफल क्रिएट करूँगी। ओके, तो यहाँ मैं जब प्लेट्स क्रिएट कर रही थी तो फैब्रिक स्ट्रेच नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ प्रेसिंग कैनवास यूज़ नहीं किया है क्योंकि फैब्रिक की जो थिकनेस है वो डबल हो गई थी और इसी वजह से वो स्ट्रेच नहीं हो रहा था और जो प्लेट्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिएट हुई थी। फाइनली मैं अब इस रफ़ल को जैकेट के साथ कनेक्ट कर लूँगी और फिर जो एक्स्ट्रा रफ़ल बचा था मैंने उसे कट कर लिया और फिर उसे बटन स्ट्रैप के साथ कनेक्ट कर लिया और फिर जो फ्रंट साइड के रफ़ल की लेंथ थी वो बटन स्ट्रैप से ज़्यादा थी, तो मैंने हल्का सा राउंड शेप देकर उसे इक्वल कर लिया। क्योंकि जैकेट काफ़ी सिंपल लग रहा था तो इसीलिए एक्स्ट्रा एलिमेंट के तौर पर मैंने इस लेस को बॉटम में लगाया एंड इस लेस को ऐड करने का जो डिसीजन था वो काफ़ी सही साबित हुआ। और फिर मैंने जो बटन स्टेप थी वहाँ बटन हॉल्स क्रिएट कर लिए एंड यस, छोटे छोटे हाथ से जो मेरे साथ होते रहते हैं। और फिर उसके बाद मैंने फैंसी से बटन भी लगा दिए और फिर उसके बाद जो लेस लगाई थी उसमें से थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा मैं दोनों तरफ लगा कर देख लेती हूँ कैसा लगता है, बट वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो फाइनली मैंने दोनों तरफ इस लेस को भी लगा कर जैकेट को कंप्लीट कर लिया।
ओके ओके ओके। सो ये मेरा मोस्ट फेवरेट रिफॉर्मेशन है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना खूबसूरत क्रिएट होगा। एकदम फैंसी वाला पीस लग रहा है एंड आई एम जस्ट लाइक ओ माय गॉड, मैंने ये क्या बना दिया। एंड अगेन एज अ जैकेट ये मेरी कुर्ती के साथ भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो मैं तो दे रही हूँ उसे 10 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अब बारी है नेक्स्ट प्रोजेक्ट की। ओके सो इस जैकेट की बात करूँ तो ये मेरे भाई का जैकेट है, क्योंकि वो उसे यूज़ नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा ठीक है इसे रिफॉर्म कर कर मैं ही यूज़ कर लेती हूँ। सो सबसे पहले मैंने इस जैकेट के शोल्डर को अपने शोल्डर के हिसाब से कट कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो जेंट्स जैकेट था तो उनके शोल्डर हमारे शोल्डर से काफ़ी लंबे होते हैं, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले उसे शॉर्ट करने का काम किया। और फिर जैकेट की दोनों ही फिटिंग साइड को मैंने अनस्टिच कर लिया, क्योंकि जैकेट के जो पॉकेट थे वो थोड़े साइड में थे जिसे मुझे खोलकर मिडल में लाना था। फिर उसके बाद मैंने जिप को अनस्टिच कर लिया और फिर फाइनली मैंने पॉकेट को रिमूव कर कर उसे बीच में स्टिच कर लिया। ओके तो जैकेट को मुझे साइड में फिटिंग स्टिच देनी थी, उसमें पॉकेट कट रहे थे तो इसीलिए मैंने उसे रिमूव कर दिया। फिर जैकेट के बीच में इस तरीके से सेट कर लिया और फिर मैंने जिप को रीअटैच कर लिया, क्योंकि हिप साइज से वो टाइट हो रहा था और फैब्रिक इतना था नहीं, तो इसीलिए कुर्ती में जिस तरीके से हम कट को क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसा ही कट क्रिएट किया और फिर साइड फिटिंग स्टिच लगा ली और जैकेट को कंप्लीट कर लिया। सो फाइनली बारी है इस जैकेट के फाइनल लुक को रिवील करने की। सो हियर वी गो। ओके सो इस जैकेट के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल बॉस लेडी वाला लुक दे रहा था, और क्योंकि मुझे लूज शर्ट पहनना बहुत पसंद है तो मैं इसे रोज़ पहनने वाली हूँ और इसकी वजह से मैं और भी लूज शर्ट खरीदने वाली हूँ। ओके सो ये जो वाइट वाला शर्ट है वो मैंने मीशो से परचेस किया है और उम्मीद से काफ़ी अच्छा निकला है, और इसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगी। सो इस जैकेट को मैं दूंगी 10 में से 8। सो अब फाइनली बारी है नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, जिसे मैं क्रिएट करने वाली हूँ इस शॉल में से। ओके तो इस शॉल को मेरी मामी ने हमें गिफ्ट किया था। एक्चुअली इस वीडियो को क्रिएट करने का जो मेन रीज़न है वो ये शॉल ही है। पिछले साल ही मैं इसमें से कुछ क्रिएट करने वाली थी बट उस वक्त मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट नाउ आई एम इनफ कॉन्फिडेंस। सो लेट्स सी इसमें से मैं क्या क्रिएट करने वाली हूँ। तो इसे क्रिएट करने के लिए मैं अपने पापा के इस स्वेटर को यूज़ करने वाली हूँ। इसकी जो लेंथ है उसे मैं थोड़ा शॉर्ट रखूँगी और क्रॉप स्वेटर के तौर पर मैं इसे क्रिएट करूँगी। ओके सो जब हम पेपर बोर्ड को क्रिएट करते हैं और जिस तरीके से पेपर को 4 फोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही इस शॉल को मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। और फिर जो पापा का स्वेटर है जिसे मैं मेजरमेंट के तौर पर यूज़ करने वाली हूँ उसे शॉल पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूँगी। सो यहाँ मैं पुल ओवर टाइप नेक को क्रिएट करने वाली हूँ। तो जहाँ नेक है स्वेटर का वहाँ से 6 इंच ऊपर की तरफ मार्क करूँगी और नेक की चौड़ाई भी मैं 6 इंच पर मार्क करूँगी। ओके तो नेक की जो चौड़ाई है मैं उससे ज़्यादा रखूँगी। स्टिच करने के बाद ट्राई करूँगी और फिर उस हिसाब से मैं उसकी फिटिंग करूँगी और फिर हाफ इंच सीम अलाउंस ऐड कर कर मैं फाइनल पैटर्न को कट कर लूँगी और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसमें से मैं बाकी की स्लीव्स को कट कर लूँगी। ओके सो यहाँ मैंने स्लीव्स को 3 इंच ज़्यादा कट किया है क्योंकि हमें अंदर की तरफ उसे फोल्ड भी करना है। ओके सो सबसे पहले बॉडी के पार्ट के साथ स्लीव्स को अटैच करना है कुछ इस तरीके से। ओके फैब्रिक स्ट्रेची है और उसे नॉर्मल स्विंग मशीन में स्टिच करना नामुमकिन है, तो इसीलिए मैंने फिर से यहाँ प्रेसिंग कैनवास का यूज़ किया है। जहाँ जहाँ भी स्टिच लगानी है वहाँ मैंने प्रेसिंग कैनवास को प्रेस कर लगा दिया है। देन स्लीव्स को बॉडी के साथ अटैच करने के बाद अब बारी है फ्रंट और बैक साइड को कनेक्ट करने की। एक्चुअली स्वेटर की खास बात यह है कि इसकी कोई फ्रंट और बैक साइड नहीं है, इसे आप दोनों ही तरफ पहन सकते हैं। सो एक पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को अच्छे से सेट करना है और फिर बॉटम हेम्स को छोड़कर, नेक हेम्स को छोड़कर और स्लीव्स के हेम्स को छोड़कर बाकी सभी जगह स्टिच लगा लेनी है। ओके सो अब तक मैं स्ट्रेची फैब्रिक को आसानी से स्टिच करने के लिए प्रेसिंग कैनवास का यूज़ कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी टाइम ले रहा था तो इसीलिए मैंने एक और तरीके को यूज़ किया। ओके सो जो नॉर्मल फैब्रिक आता है उसमें से मैंने सीधी स्टेप को कट किया, बाय स्टेप कट नहीं की, ध्यान रखें मैंने सीधी स्टेप कट की। सो करीब 1 इंच की स्टेप को मैंने कट कर लिया। सो सबसे पहले मैंने फ्रंट और बैक साइड को एक दूसरे के ऊपर हेड पिन से सिक्योर कर लिया। फिर 1 इंच की जो स्टेप कट की थी मैंने उसे 2 फोल्ड कर लिया
और जहाँ जहाँ भी स्टिच लगनी थी वहाँ उस टैप को रखा और स्टिच करती गई, क्योंकि जो नॉर्मल फैब्रिक होता है वो स्ट्रेची नहीं होता, तो इसीलिए स्ट्रेची फैब्रिक के ऊपर अगर आप नॉर्मल फैब्रिक रखकर स्टिच करेंगे तो स्टिच करने में आसानी होगी। सो ये वाली मेथड मुझे प्रेसिंग कैनवास से ज़्यादा इजी लगी और काफ़ी सारा टाइम भी बचा लिया। सो थैंक्स मी कि सही टाइम पर मुझे ये आइडिया आ गया। सो अब बारी है नेक की फिटिंग की। सो उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके से स्वेटर को अपने फेस पर पहन लिया और जितना हो सके उतना स्ट्रेच करने की कोशिश की और फिर मैंने फाइनल मार्क लगा दिया। सो स्वेटर को खींचकर उतना ही फिटिंग करना है कि जब आप स्वेटर निकालो तो वो आसानी से निकल जाए। ओके, सो हड़बड़ी में जो फिटिंग वाला पार्ट था उससे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो सबसे पहले मैंने कुछ इस तरीके से फिटिंग कर ली, फिटिंग स्टिच लगा ली और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे कट कर लिया। ओके, सो अब इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखें। आपको नेक को कुछ इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है और जहाँ से हमने पहले स्टिच लगाई थी उसी के ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। ओके, तो फिर से ध्यान से देखें। नेक को हाफ फोल्ड करना है और फिर ऊपर वाली जो स्टिच हमने ऑलरेडी लगा रखी है उसे नीचे वाली स्टिच के साथ मिलाना है और फिर दोनों ही स्टिच को साथ में स्टिच कर लेना है। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और स्टिच करने के बाद आपको एक परत को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और फ्लिप कर लेना है एंड दैट्स इट, आपका नेक तैयार। सो यही वाली सेम मेथड को मैंने स्लीव्स में भी अपनाया है और फिर उसके बाद बॉटम हेम्स को स्टिच कर लिया है और फाइनली स्वेटर को कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल रिवील। एंड यस, दिस इज़ माई सेकंड मोस्ट फेवरेट रिफॉर्मेशन जिसे मैंने शॉल में से क्रिएट किया है। सीरियसली आई मीन यस, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इसे मैंने क्रिएट किया है। सो इसे पहनने के बाद मेरे भाई ने भी मेरी काफ़ी तारीफ़ की। उसने कहा कि आपने एकदम मास्टरपीस क्रिएट किया है एंड ही इज़ राइट। सो नाउ अब बारी है फाइनल रिफॉर्मेशन की। सो इस पजामे से मैंने जो पहना है बिल्कुल वैसा वाला ही स्वेटर मैं क्रिएट करने वाली हूँ, बस नेक और स्लीव्स में थोड़ा सा चेंजेस करूँगी। सो सबसे पहले मैंने पजामे की दोनों ही साइड को एक के ऊपर एक अच्छे से सेट कर लिया एंड देन पापा का वही स्वेटर मैंने एज ए मेजरमेंट के तौर पर यूज़ किया और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पिछला वाला स्वेटर कट किया था इसे भी कट कर लिया। सो पजामे के दोनों ही फ्रंट और बॉटम में स्टिच ऑलरेडी लगी हुई है, तो स्टिच करते वक्त हमें ये दोनों स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो पजामे की जो बॉटम स्टिच थी वो इतनी चौड़ी थी कि मुझे इलास्टिक डालने के लिए अलग से चैनल क्रिएट नहीं करनी पड़ी। सो स्वेटर का बॉडी पार्ट कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर स्लीव्स को भी कट कर लिया। सो स्लीव्स को अटैच करने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है जैसा हमने लास्ट रिफॉर्मेशन में किया था। ओके, बिग 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 अपोलोजाइज। एक्चुअली जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि कैमरा ऑन है लेकिन वो ऑफ था, तो जब मैं नेक क्रिएट कर रही थी वो पार्ट शूट हुआ ही नहीं। लेकिन प्रोसेस एकदम सेम है जैसा मैंने लास्ट रिफॉर्मेशन में किया था। सिर्फ नेक को बोट नेक क्रिएट किया है और स्लीव्स में मैंने इलास्टिक ऐड कर लिया है। सो जैसे हम सलवार कमीज़ में नेक को तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही नेक को तैयार किया है और फिर जिप ऐड कर ली है। ओके, गलती इंसान से होती है, मुझसे भी हो गई। आई एम सॉरी, बट नाउ इज़ टाइम फॉर फाइनल रिवील।